चलिए रुक करेंगे सीधा सीतामऊ मंदसौर का, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कृषि उद्योग समागम के विशेष कार्यक्रम में आज मौजूद हैं। यहां पर एक बृहद आयोजन किया जा रहा है कृषि के क्षेत्र में उन्नति लाने के लिए। बहुपरती और संभावनाओं से भरपूर है। परंपरागत फसलों के साथ आधुनिक तकनीकों का और प्रोसेसिंग इकाइयों का समावेश इस क्षेत्र को आत्मनिर्भर और समृद्ध बना रहा है। मैं अनुरोध करूंगी हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी से और साथ ही मंचासीन सम्मानीय अतिथियों से कि वे रिमोट द्वारा इन इकाइयों का लोकार्पण और भूमि पूजन करें। आपकी करतल ध्वनियां रुकनी नहीं चाहिए। इस क्रम में सबसे पहले हम मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि वे लोकार्पण करेंगे। मैसेज दिव्यानंद हर्बल्स का औद्योगिक क्षेत्र जग्गाखेड़ी जिला मंदसौर में भूमि आवंटित की गई। इकाई द्वारा फूड प्रोसेसिंग के विनिर्माण हेतु राशि ₹6 करोड़ का निवेश किया गया तथा 110 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी लोकार्पण करते हुए रिमोट द्वारा साथ ही लोकार्पण किया जा रहा है। मैसेज जय होम का औद्योगिक क्षेत्र जग्गाखेड़ी जिला मंदसौर में भूमि आवंटित की गई। इकाई द्वारा मसालों का विनिर्माण हेतु राशि ₹5 करोड़ का निवेश किया गया तथा 20 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी क्रम में मैं लोकार्पण हेतु अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री मंचासीन अतिथियों से। जी, इस क्रम में जैसा कि मुझे आदेश दिया गया है, अब क्रम है मंचासीन अतिथिगण उद्यमशीलता की ऊर्जा से भरपूर हमारे उद्योगपति बंधुओं को एलओई का वितरण करेंगे। आज ये अवसर केवल एक उत्सव नहीं बल्कि साझेदारी और समृद्धि की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। इस क्रम में मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रही हूँ मंच पर मैसेज लक्ष्य का पावर प्लांट्स प्राइवेट लिमिटेड श्री ललित बंधवार जी को, डायरेक्टर मैसेज लक्ष्य का पावर प्लांट्स प्राइवेट लिमिटेड। डिस्ट्रिक्ट मंदसौर में एथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए 132.9 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 450 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं। मैसेज लक्ष्य का पावर प्लांट। इसी क्रम में मैं अगला नाम ले रही हूं मैसेज बिग सी रिन्यूएबल एनर्जी स्थान नीमच, रिप्रेजेंटेटिव श्री अनिरुद्ध चौरसिया जी, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी हैं ये मैसेज बिग सी रिन्यूएबल एनर्जी के। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कि इन्हें भी आशय पत्र हस्तांतरित करें। इस क्रम में अगला नाम है मैसेज आमंत्रित करें मंच पर जिनका नाम ही नहीं है उनका अनुभव, जिनकी अभिनव सोच ही है उनका अनुभव, वो है द वन एंड ओनली माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव। उद्योग समागम सीतामऊ मंदसौर के इस आयोजन में मंच पर विराजमान हमारे माननीय वित्त और उप मुख्यमंत्री माननीय जगदीश देवड़ा जी, जो यहाँ के पूर्व के जनप्रतिनिधि भी रहे। इस अवसर पर कृषि मंत्री अदल सिंह कंसाना जी, माननीय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, माननीय मंत्री प्रभारी श्रीमती निर्मला भूरिया जी, माननीय सांसद जी सूर्य गुप्ता जी, माननीय सांसद बंशीलाल जी, इस अवसर पर सभी माननीय विधायकगण हरदीप दंग जी से लगा करके चंदर सिंह जी सिसोदिया, अंदर जैन जी CS, यहाँ इस अवसर पर हमारे मारू जी, ओम प्रकाश सकलेचा जी, सूर्य गुप्ता जी का तो मैं बोल ही चुका, दिलीप जी पीछे बैठे हैं, सभी समस्त अधिकारीगण और आप सब। मैं ऐसे कार्यक्रमों में आमतौर पर सुनने का आनंद लेता हूं और उस पूरी बात को महसूस करता हूं जिस भावना से हमने ये पूरा आयोजन करने का संकल्प लिया। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी प्रकार के निवेशकों के लिए, छोटे से छोटा निवेशक या बड़े से बड़ा, सबके लिए उनकी मनोभावना के आधार पर राज्य की बेहतरी के लिए, आपकी समृद्धि के लिए और देश में मध्य प्रदेश की प्रगति के लिए हम समान रूप से अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। अपनी योजनाओं को लेकर के
उनका परिपालन कराने के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को ऑफिसों से निकाल करके मैदान मैदान में उपलब्ध कराना, ये भावना से आओ आगे बढ़ो, आप भी बढ़ो, हमको भी बढ़ाओ। प्रदेश अपना यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अपनी उस राज्य की विकास की संकल्पना को पूरा करे जो यशस्वी प्रधानमंत्री के शब्दों में डबल इंजन की सरकार बढ़ाना है। तो डबल इंजन की सरकार में केंद्र सरकार जब आगे बढ़ रही है, उनके आशीर्वाद से राज्य सरकार भी आगे बढ़ रही है। जब राज्य सरकार की बात करते हैं तो राज्य के अंदर सभी प्रकार के विभागों के लिए जहां जहां रोजगार की संभावना है, उन सारे विभागों को, मंत्रालय के सारी व्यवस्थाओं को एकीकृत रूप से हमने समान रूप से देखना प्रारंभ किया। जब उद्योग और निवेशकों की बात आती है तो अतीत का कालक्रम बड़े बड़े शहरों तक सीमित रहता था, या तो इंदौर, कई बार तो हमारा इंदौर भी हमारा, लेकिन इंदौर ने अपनी एक पहचान बना ली। तो भोपाल की बनना चाहिए, जबलपुर, ग्वालियर बाकी राज्यों की बनना चाहिए, बाकी राज्य के नगरों की बनना चाहिए। तो मंदसौर निवेश में अगर कृषि आधारित उद्योग की संभावना है तो इसको कृषि आधारित इन व्यवस्थाओं से जोड़ के बढ़ने की जरूरत है। एक ही मंच पर किसान और उद्यमी देख करके कितना आनंद आता है, आपको बधाई देना चाहता हूँ। कई सारे लोग हैं जो किसान भी है, उद्यमी भी है। यही तो बदलते दौर का समय है। हम सब पुराने जमाने में वो गाना सुनते थे, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो ये हीरे मोती केवल गाने के लिए नहीं, ये तो मैदान में लाने के लिए। और मैदान में आएंगे हमारे और आपके पसीने से, अच्छी योजनाओं से, संकल्प शक्ति से, नई तकनीक के माध्यम से। इन व्यवस्थाओं में सरकार का काम आपके और व्यवस्थाओं के बीच हमारी नीतियों के बलबूते पर आपकी सुव्यवस्था स्थापित हो। मुझे इस बात का आनंद है, हमारे द्वारा चलाए गए इस अभियान का परिणाम हम तो कभी सोच नहीं सकते थे। वाकई क्या मेला लगा है सीतामऊ में, चारों तरफ से। पहले तो डर रहे थे कि छोटे स्थान का प्रयोग महंगा तो नहीं पड़ जाएगा, लेकिन आपने आके हिम्मत बढ़ा दी। हमारे सबके लिए आपका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसी बात की तो आवश्यकता है और हमने इसके एक बंद दो काज कर दिए। निमित्त सीतामऊ गरोड़ जरूर बनाया, लेकिन हम सब जानते हैं निवेशकों के लिए 1 लेन सुपर एक्सप्रेस वे ये आपके बगल से जा रहा है। जब तक आप यहाँ नहीं आते तो देखते कैसे। उज्जैन, इंदौर और पूरे राज्य में जाने के लिए 4 लेन की सड़क अगर आपने देखी होगी, कोई समझ सकता 1.5 घंटे के आसपास या 1.5 से पौने 2 घंटे में यहाँ आ जाते, कितना टाइम लग रहा? इससे ज्यादा लग रहा क्या? क्योंकि जब निवेशकों को बुला रहे हैं तो बिजली, पानी, सड़क और शासन की व्यवस्थाओं के आधार पर उनके संवर्धन के लिए ली जाने वाली नीतियां, और नीतियों से ज्यादा हमारा सबका आपका काम करने का लक्ष्य और मन। हम सब देखते हैं आज बदलते दौर में दुनिया बहुत छोटी हो गई, और इजराइल, अरब, ये कई सारे ऐसे देश जिनने अपने लिए उनकी प्राकृतिक रूप से बड़ी विरुद्धार्थी व्यवस्था है। कई जगह इतनी कम बारिश होती है, लेकिन आज वो अन्य नई तकनीकों के बलबूते पर कई प्रकार से आगे बढ़े। तो मध्य प्रदेश तो और आगे बढ़ा है। मैं जब अभी आंकड़े देख रहा था तो गेहूं उत्पादन पे मैंने माननीय जगदीश देवड़ा जी को दिखाया, गेहूं उत्पादन ने प्रति बीघा गेहूं उत्पादन में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। ये भारत का समय। अपने यहाँ पर 18-20 क्विंटल प्रति बीघा हम गेहूं निकाल रहे हैं, लेकिन हमको केवल अमेरिका को नहीं देखना, हमको फ्रांस को देखना, वहां 32 से 40 क्विंटल प्रति बीघा निकल रहा। तो आज के इस दौर में हम पीछे भी देखें, आगे भी देखें, और 35-40 से और आगे नई तकनीक के आधार पर और 50 क्विंटल तक कैसे जा सकते हैं। एक एक इंच जमीन का सदुपयोग करते हुए एक एक फसल के क्षेत्र में उनको किसानों की भी आय बढ़े, लेकिन खाली फसल उत्पादन से काम नहीं चलेगा। हमारी फसल का प्रसंस्करण के माध्यम से, यहाँ से खेत से फैक्ट्री और फैक्ट्री से रोजगार, ये क्रम बनाने की जरूरत है। जब आप निवेशकों के माध्यम से अपनी इंडस्ट्री लगाते हो तो कई प्रकार से लोगों को आप जोड़ के रोजगार देते हो, दोनों तरफ काम करते हो। वहां प्रत्यक्ष आप रोजगार भी देते हो, इधर फसल उत्पादन को प्रोत्साहन भी देते हो। ये दोनों काम से बात बनेगी, और इसीलिए सरकार के माध्यम से जो जो हो सकता है हम खुले चौगान सबसे बात करते हैं, अपनी नीतियों का साफ सुथरे ढंग से प्रकाशन करते हैं, आपके माध्यम से आने वाली कठिनाइयों का निराकरण करते हैं। इसीलिए तो पिछले 1.25 साल के आधार पर
जब हमने संभाग पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की थी, उस समय सभी विभागों को मिलाकर जो भी निवेशक आए सबका सम्मान करते हुए हमने बात प्रारंभ की थी। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हमने GIS भोपाल में की तो सब मिलाकर के 30 लाख करोड़ का निवेश हो गया था। 30 लाख करोड़ का निवेश केवल 1 साल के अंदर, और उसके बाद हम रुके नहीं। आपने देखा भी थोड़े दिन पहले ही हमने इंडस्ट्री अपनी IT की अलग एक विषय के अपने आप में बड़ा विषय है, इसलिए IT के सेक्टर को लेकर इंदौर में बैठे थे। एग्रीकल्चर की आपकी बात कर ही रहे, एग्रीकल्चर के अंदर भी इसी प्रकार से निवेश की संभावनाओं के आधार पर अभी हमने यहीं पे लोकार्पण भूमि पूजन के अभी सिंगल क्लिक के माध्यम से, क्योंकि समय कम है, बहुत तेजी से आगे बढ़ना है, तो ऐसे में जिन जिन लोगों ने निवेशकों के माध्यम से अपनी पहचान बनाई, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से आज हमने यहाँ पे कपिलेश दवे, इनका लोकार्पण, ये डायरेक्टर कपिलेश दवे जी है क्या अपने में से? वाह कपिलेश जी, बधाई दो जरा भैया इनको। जय राठौर जी भी है क्या? जय राठौर जी, उनको भी लोकार्पण आज उनकी फैक्ट्री का भी हुआ है। इसी प्रकार से कृपा बायोटेक ने तो इथेनॉल का प्रोजेक्ट का आज अपना संकल्प लिया है, जोरदार अभिनंदन करें, जिसके माध्यम से 200 करोड़ के माध्यम से 500 से ज्यादा लोगों को रोजगार देते हुए यश गर्ग जी यहाँ बैठे हैं, इनने आज अपना लोकार्पण अपने प्रोजेक्ट का किया है। इसी प्रकार से अजय, ये थोड़ा इनका नाम कट गया है, भूमि पूजन हुआ है, भटनागर जी, इन्हें तो अच्छा भाषण दिया, जोरदार, क्या आनंद आता है। देखो हमारे GIS का इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का एक बड़ा फायदा मिल रहा है। पहले नेता ही भाषण देते थे, आजकल उद्योगपति भी कम नहीं पड़ते, अधिकारी भी अच्छे से बात रखते हैं। जोरदार अभिनंदन करो हम और आप सब मिलकर। अरे विचार व्यक्त करने का हमारा माध्यम है माइक, अपनी बात का संप्रेषण जब करते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है। जब हमारा परस्पर संप्रेषण होता है, हम तो नहीं डरते, कोई बात नहीं। आज उद्योगपति है, कल अधिकारी है, जहां ये निर्वाचन की लोकतांत्रिक पद्धति, जब चुनाव होगा तो चुनाव जैसी बात कर लेंगे, लेकिन विचारों के मंच पर तो अपनी बात रखना ही चाहिए, अपने विषय रखना ही चाहिए। भटनागर जी क्या ठाक 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 ठोक रहे थे, मजा आ गया सुन के, जिस प्रकार से उनने बात की। जब हम काम करते तो प्रोत्साहन भी तो मिलना चाहिए। जब उन्होंने बात कही कि अधिकारियों का रिस्पांस कितना अच्छा, कहाँ हम सिर पकड़ करके रोते रहते थे, अधिकारी हाथ में ही नहीं आते थे, पता नहीं कितनी प्रकार की परेशानी। जब अधिकारी से पूछो, वो कहते भैया इतनी ऊंची से नीची संभावना रहती है कि सब तरफ फिसलन है, हमारी नौकरी भी प्यारी है, तो वो डर के मारे वो अपने दब के बैठे रहे। हमारे अधिकारियों के बारे में दूसरी धारणा दूसरी बनती थी। हमने कहा ये सब हटाओ भाई, अच्छा मन से काम कर रहे हैं ना, हमको मालूम है परमात्मा सब साथ देता है, इसलिए अपनी पवित्र मन से बात करो, अच्छे से योजना बनाओ, साफ सुथरी पॉलिसी लाओ और दिल खोल के बात करो, परमात्मा अपने आप साथ देता है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। आज के इस अनुकूलता भरे माहौल में मेरी अपनी ओर से नाम तो कई प्रकार के और भी है, ललित बंदवार जी है, कहा है ललित जी, 132 करोड़ के माध्यम से इन्होंने भी एथेनॉल का प्रोजेक्ट का यहाँ अपना MOU किया, जोरदार अभिनंदन करें इनके लिए भी। और एक रिन्यूएबल एनर्जी का भी एक है, यह भी 61 करोड़ की लागत से 350 लोगों के लिए, इनको भी हमने लेटर दिया, जोरदार अभिनंदन करें इनके लिए भी। इस अवसर पर ताक जी भी है, ताक जी ने 220 लोगों के रोजगार के लिए 70 करोड़ मतलब 71 करोड़ के आसपास का निवेश किया है। आपने केमिकल क्या क्या बनाएंगे आप? वाह, क्या बनाओगे? नीमच में खाद बनाओगे, सुपरफास्ट। देखो जोरदार ताली बजाओ यार, ये भी अपने लिए खेती किसानी के क्षेत्र में हमारे यहाँ कारखाने लग रहे हैं। उदयपुर पास पड़ रहा, पर ये पास तो पहले से भी था। हमारे अपने परमात्मा की दया से ये संकल्प शक्ति की विजय है कि उदयपुर पास है और अब हमारे पास है। इनके जोरदार ताली बजाओ। और नीमच मंदसौर के अंदर ही है। मैं मान के चलता हूं इस अवसर पर
केमिकल फर्टिलाइजर का आपने ये जो प्रोजेक्ट लिया, शुभकामना देता हूं। इसी प्रकार से लाहौटी जी भी है क्या यहाँ? लाहौटी जी क्या करने वाले हो? फूड प्रोसेसिंग 200 करोड़ की लागत से। कहाँ रहते हो? है कहाँ रहते हो? वो माइक आ गया, माइक मुंबई में। अब आप यहाँ रहोगे, मान के चलो हम तो ये माने 200 करोड़ रुपए लगाना, तो हमारे आदमी हो गए। जोरदार अभिनंदन करो इनके लिए, लाहौटी जी के लिए। इसी प्रकार से 75 करोड़ की लागत से संकेत ऑयल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, संकेत मित्तल जी कहाँ है क्या संकेत जी? उधर पीछे है। अरे वाह यार, पैसे ज्यादा लगा रहा, आदमी पीछे बैठे। जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। ये भी 650 लोगों को रोजगार देंगे। ये हमारे मित्तल जी, आपके लिए मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूं। सफल फूड, आप पल्सेस की मिल लगाएंगे। ये पीयूष गर्ग जी, कहाँ पीयूष जी? जोरदार ताली बजाओ इनके लिए भी। 138 करोड़ की लागत से। कहाँ रहते हो आप? मंदसौर। 100-150 करोड़ तो मंदसौर वाले लगाना। देखो क्या आनंद आ गया। जोरदार ताली वाले बजाओ भाई। ये है समय बदल रहा है। जरा देखना जगदीश जी, सबको लेके चलना। हमारे सब लोग हैं। अब मंदसौर नीमच में सारी संभावना बढ़ रही है। इस अवसर पर जैन कॉर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा टेक्सटाइल गारमेंट्स का 400 करोड़ का लगभग 2,500 लोगों को रोजगार देंगे। जोरदार चलेगा अनिल कुमार जैन जी के लिए। कहा अनिल जी? सर, ये इन्वेस्टमेंट 2,500 करोड़ की है और 11,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसा क्या? ये 400 लिखने गलती कर दी क्या हमने? भाई 2,500 करोड़ का है। अच्छा, पहला चरण है। यहाँ पर उनकी संभावना पूरी, तो हमको डराए उनको। चलो भैया, जोरदार ताली बजाओ। 2,500 करोड़ का निवेश करने के लिए पहले चरण में 400 करोड़ का निवेश ला रहा है और 2,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। कहां डालेंगे इंडस्ट्री? बसई किधर आ गई? इतने सारे इंडस्ट्रियल पार्क हो गए, नहीं भूल जाता किधर। चारों तरफ सुहासरा विधानसभा में। वाह वीर जी, जोरदार आनंद करो भाई साहब, आपको बहुत बधाई। इसमें स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग, गारमेंटिंग और टेक्निकल टेक्सटाइल, पांचों अंग जो है टेक्सटाइल के आएंगे। और हम लोग अभी, हमारा हेड ऑफिस गुड़गांव में है और हरियाणा और यूपी में इंडस्ट्री ऑलरेडी चल रही है हमारी। ऑलरेडी चल रही है पहले से? कब से कर रहे काम? मेरे पिताजी के टाइम से। अरे वाह, क्या जाने में परिवार है भैया। जोरदार ताली बजाओ। आपका मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कुल मिलाकर के ऐसी बात बनती है। हमारे सभी प्रकार के निवेशकों का एक बार फिर दिल खोल करके मैं स्वागत करता हूं। और आपको आने वाली कोई भी कठिनाई, उसके लिए सरकार के दरवाजे सदैव खुले में। मैं भी वहां पे हूं और हमारे चीफ सेक्रेटरी भी यहाँ है। जब हम आपसे बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सरकार सारी अनुकूलता आपको देना चाहती है। सरकार के माध्यम से निवेशकों के मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं हटा करके आपके अपने संकल्प की पूर्ति के लिए, राज्य की बेहतरी के लिए, रोजगार उत्पन्न करने के लिए, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम सब संकल्पबद्ध है। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आपको मध्य प्रदेश की सड़कों पर जरूर ब्रेकर मिलेगा, लेकिन विकास की राह में उद्योगपतियों को कोई ब्रेकर नहीं आने देगी सरकार। अब मैं समय की सीमा का ध्यान रखते हुए आमंत्रित कर रही हूँ सुवासरा विधायक माननीय श्री हरदीप सिंह डंग जी से कि वे मुख्यमंत्री महोदय तथा उपस्थित सभी जनों का आभार व्यक्त करें। भारत माता की